इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का, G2 का और ईवो का। इन तीनों में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपको यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं जिनमें पोटेंशियल है, आप इनको बुल मार्केट के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $184 के रेंज में देखने को मिलता है। 7.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 171 से लेके 186 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब ये अभी अपने टॉप लेवल की साइड में है। मार्केट कैप 81 बिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 बिलियन के ऊपर है। अगर हम इसके सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 444 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 572 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर हम G2 की बात करें तो आप देख सकते हैं G2 का करंट प्राइस आपको 2.97 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.3% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.8 से लेके $3 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 348 मिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 62 मिलियन की है। अब बुल मार्केट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों बढ़ेंगी, जिसके साथ इसका प्राइस ग्रो हो सकता है। हमारी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी 1.5 से लेके 1.8 के रेंज में, और मैंने आपको टारगेट दिया था कि बुल मार्केट में हम $6 $60 के टारगेट को अचीव करेंगे। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब अगर हम ईवो की बात करें तो ईवो का करंट प्राइस आपको 2.46 के रेंज में देखने को मिलता है। 4.8% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.33 से लेके 2.49 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब माइनर से जोन की फ्लक्चुएशन है। यहाँ पे हमारी पहली बाइंग हुई थी 2.8 पे और हमने DCA किया था $2 के रेंज में, तो हम उसके अकॉर्डिंग अभी प्रॉफिट पे चल रहे हैं। हमारी एवरेज प्राइस के नियर अबाउट ही है ये। अगर आपको दोबारा से बॉटम मिलता है तो आप पिक कर सकते हैं इसको। आपकी बेस्ट बाइंग जोन होगी $2 से लेके 2.2 का। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो अभी आपको 271 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 72 मिलियन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 110 मिलियन है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन आपको देखने को मिलती है। तो सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप तीनों प्रोजेक्ट में से किसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, तो विजिट करके आप इनके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इनकी कम्युनिटी में आप इनके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। देखिए, किसी भी कॉइन या टोकन में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप वहाँ अप टू डेट रहें कि उनके अपडेट्स क्या आ रहे हैं और किस किस अपडेट की वजह से उनका जो प्राइस है वो प्रॉफिट दे सकता है आपको। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इनके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं पहले हमने सोल का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमारी पहली बाइंग यहाँ पे हुई थी। दूसरी बाइंग मैंने आपको बोला था $150 के अराउंड करनी है, तो हमारी दूसरी बाइंग अभी नहीं हुई है। इन केस अगर मार्केट में कोई सडनली डाउनफॉल आता है तो हमारी दूसरी बाइंग भी हो जाएगी। अब पहली बाइंग के थ्रू हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा $190 का, और उसके बाद से हम यहाँ प्रीवियस जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसको हम टच करेंगे और लेवल होगा 240 का। तो आप देख सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। फिलहाल हम एक चैनल में हैं जब तक 190 के हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं देते। तो अगर हमें ये बॉटम मिलता है आपकी पहली बाइंग हो जाएगी, और अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर हम एज अ सपोर्ट होल्ड होते हैं, तब भी आप यहाँ पे स्मॉल अपनी बाइंग कर सकते हैं। हमेशा पार्शियल एंट्री करनी है ताकि आपके पास ऑप्शन हो दोबारा से DCA करने का। अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम नहीं है और हमारे EMA के बीच में आपको बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो एटलीस्ट हम अपने इस टारगेट को अचीव करेंगे। देन आपने देखना है अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो आपने इस लेवल पे जो हमारा 170 का लेवल है यहाँ पे बाइंग करनी है। अभी भी देखिए हमारी कैंडल्स 200 EMA के ऊपर है, मतलब हम ज़्यादा बेरिश नहीं है। मार्केट में करेक्शन आएगा तो आपकी बाइंग होगी। शॉर्ट टर्म का टारगेट आपका $200 तक का होगा, और यही टारगेट मिड टर्म में आपको 240 से लेके 300 तक का देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में 600 से 700 का हमें टारगेट मिल जाएगा, पर आपने सोल को बाय करके रखना है लॉन्ग टर्म विजन से। अब अगर हम G2 के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं G2 में हम बॉटम की बाइंग से अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। मैंने आपको टारगेट दिया था $3 का, $3.5 का, तो हमने इसको अचीव करा। उसके बाद से आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था तो मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जैसे हम 200 की EMA के पास जाएंगे आपकी बाइंग होगी और लेवल होगा 2.8 का। तो इस एंट्री लेवल के बाद से आपको फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है।
अभी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था उसी को हम एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दे देते हैं जो कि $3 से लेके 3.1 का लेवल है, तो अगेन आपको जो टारगेट है वो $3.5 का, $4 का, ऐसे करते ही $6 का टारगेट मिलेगा। तो अगर आपने इस बॉटम में बाइंग करी है तो बेस्ट है। अगर आपका ये बॉटम मिस हो गया है तो आप करंट प्राइस पे भी स्मॉल एंट्री ले सकते हैं। ये भी आपको 2x से लेके 3x का रिटर्न दे देगा। बाकी अब धीरे धीरे यहाँ ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। बाकी देखिए न्यू प्रोजेक्ट है, अभी इसमें आपको कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, पर बुल मार्केट में ये अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कर सकता है जो कि $8 से $10 के अराउंड होगा। तो उस टारगेट के लिए आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। अब अगर हम ईवो की बात करें तो ईवो में आप देख सकते हैं लिस्टिंग के टाइम काफ़ी फोमो आया है और जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो हमारी पहली एंट्री हुई थी 2.8 पे और दूसरी मैंने आपकी डीसीए करवाई थी $2 के रेंज में। तो हमारा जो एवरेज प्राइस आया वो आया 2.4 का। तो उसी के नियर अबाउट अभी आपको जो इसका प्राइस है वो देखने को मिलता है। हालांकि ये भी न्यू प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो आपकी यहाँ बाइंग हो जानी चाहिए। अगर आपने यहाँ बॉटम पे बाइंग करा है तब तो आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने डीसीए किया है तो आपके एवरेज प्राइस पे है, और अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी तो आप करंट प्राइस पे भी इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि अब जो यहाँ पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको हम बुल फ्लैग कहते हैं। आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा ये वाला लेवल 2.7 से लेके 2.8 का लेवल। तो अगर आप चाहें शॉर्ट टर्म में भी अपनी एंट्री लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आपका जो टारगेट होगा वो 8 से लेके $10 का होगा। बाकी देखिए यहाँ पे भी आपने जो बाइंग करनी है वो पार्शियली करनी है, एकदम ही अपने सारे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। स्मॉल बाइंग करनी है आपने करंट पे, बाकी आपने वेट करना है नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है। बाकी टारगेट और एंट्री दोनों मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से तीनों कॉइन्स के बारे में। आपको अगर कुछ नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।